नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का जो विषय है दोस्तों, उसको शुरू करते हैं। दिलीप सांघवी एक जैन परिवार में से है। सांघवी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना बचपन और कॉलेज का जीवन अपने माता पिता के साथ कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में बिताया। वो जे अजमेरा हाई स्कूल, अमरेली और भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के पूर्व छात्र है, जहां उन्होंने क्रमशः स्कूली शिक्षा और स्नातक किया। दिलीप सांघवी प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति है। वो भारत के निवासी हैं। उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की है और वो खुद इस कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। वैसे तो भारत में कई सारी फार्मा कंपनियां काम कर रही है, लेकिन सन फार्मा की तरह निरंतर प्रगति कर सके वैसे फार्मा कंपनी बहुत कम है। दिलीप सांघवी का विवाह साध्वी से हुआ है। इस दंपति को 2 संतान हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटा का नाम आलोक सांघवी है तथा उनकी बेटी का नाम विधि सांघवी है। ये दोनों अपने पिता की कंपनी सन फार्मा में ही कार्यरत है। जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में कोई दुविधा नहीं होती है। दिलीप सांघवी भी कुछ ऐसा ही मनस्थिति रखते थे। उनके पास विज्ञान विषय की डिग्री नहीं थी और ना ही उनके पास कोई बड़ी पूंजी थी, लेकिन फिर भी उन्हें दवाई के कारोबार में ही आगे बढ़ने की चाह थी। उनके पिता एक दवाई डीलर थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने पिता के काम में सहयोग किया। कुछ समय बाद वो अपने पिता से 10,000 की रकम लेकर वर्ष 1983 में मुंबई शहर आ गए। माया नगरी में आने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मनोचिकित्सक की दवाई का मार्केटिंग किया। उसके बाद वो गुजरात के वापी शहर चले आए। वहाँ पर उन्होंने दवाई बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। इस कंपनी का नाम उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स रख दिया। उन्होंने जब ये छोटा सा कारोबार शुरू किया, तब उनके पास केवल 2 लोगों का दल था। वही 2 कर्मचारी कंपनी की दवाई आसपास के व्यापारियों को मुहैया कराने का काम करती थी। शुरुआत में इस कंपनी ने केवल 5 तरह की दवाई उत्पाद करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट्स बढ़ाना शुरू किया। इस कंपनी ने स्थापन के 4 वर्ष में एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे देश को अपना मार्केट बना लिया। अब सन फार्मा के उत्पाद देश के कोने कोने में उपलब्ध हो गए। भारत के बाजार में रेनवेक्सी, परविंदर सिंह, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अंजी रेड्डी और सिप्ला यूसुफ हामिद जैसी बड़ी कंपनियों के संस्थापक विज्ञान की उपाधि और अखूट अनुभव के साथ मौजूद हैं। लेकिन फिर भी सन फार्मा कंपनी के दिलीप सांघवी के नाम का डंका बजता है। इसका कारण बहुत सरल है। दिलीप अपने कारोबार को हमेशा सरल रखते हैं। वो आम दवाई की बजाय लंबी और असाध्य बीमारियों की दवाई उत्पादन करने और बेचने में ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी कंपनियां किस रणनीति से काम करती है उसकी चिंता छोड़कर वो सिर्फ अपने लक्ष्य पाने पर फोकस करते हैं। किसी भी क्षतिग्रस्त कारोबार को पटरी पर लाने और बाजार की नब्ज अच्छे से पहचानने की कला
इस उद्योगपति को बड़े अच्छे से आते हैं। उद्योग जगत में अविरल योगदान देने वाले इस गुजराती फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट की जीवन गाथा अति प्रेरणादायक है। शुरुआत में इस कंपनी ने केवल 5 तरह की दवाई उत्पादन करना शुरू किया, जिसे 2 कर्मचारी कंपनी की दवाई आसपास के व्यापारियों को मुहैया कराने का काम करते थे। इसके बाद उनकी कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू किया। उनकी सप्लाई शुरुआत में कुछ शहरों तक सीमित थी। इसके बाद दिलीप सांघवी और उनकी टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की और अपने स्थापन के केवल 4 वर्ष में ही इस कंपनी ने एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे देश में अपना मार्केट बना लिया। ये वो दौर था जब इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में ज़्यादातर पेटेंट और अधिक मार्जिन वाले दवाइयों पर मल्टीनेशनल कंपनी सिप्ला और रेनबेक्सी जैसी कंपनियों का दबदबा था। उस दौरान दिलीप सांघवी कम प्रतिस्पर्धा और बिना पेटेंट वाली जेनरिक दवाइयों में अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। ये ऐसी दवाइयाँ थी जिसे उनके प्रतिस्पर्धी ज़्यादातर प्राथमिकता नहीं देते थे, लेकिन दिलीप सांघवी ने इसे ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड प्राइसिंग स्ट्रेटजी और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम किया। धीरे धीरे उनकी कंपनी कुछ ही सालों में कई गुना बड़ी हो गई। वर्ष 1989 में दिलीप सांघवी ने पड़ोसी देशों में दवाओं का निर्यात करना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1991 में उन्होंने कंपनी के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया और वर्ष 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी का पब्लिक इशू निकाला। इसके बाद कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए कई कंपनियों का अधिग्रहण किया और वर्ष 1996 से वर्तमान समय तक सन फार्मा ने देश विदेश से लगभग 19 से ज़्यादा कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिनमें से ज़्यादातर कंपनियां घाटे में थी, जिसके अधिग्रहण के बाद उन्होंने इस कंपनी के घाटे को मुनाफे में बदल दिया। उनका मानना था कि रिस्क इतना सीमित होना चाहिए कि उसे कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने फार्मा सेक्टर दिग्गज कंपनी टेरो फार्मा का अधिग्रहण किया और वर्ष 2014 में रेनबेक्सी के 25237 करोड़ रुपया में अधिग्रहण के बाद सन फार्मा भारत के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन गई। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड DBA सन फार्मा एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये मुख्य रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी कि API बनाती और बेचती है। वर्तमान में सन फार्मा दुनिया भर के 100 देशों से भी अधिक देशों में उपस्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी विशिष्ट जेनरिक दवा कंपनी है। ये कंपनी उत्पाद मनोचिकित्सा, एंटी इन्फेक्टिव, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, डायबिटोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनोकोलॉजी, रेस्पिरेटरी, एन्कोलॉजी, डेंटल और न्यूट्रिशन को कवर करने वाली चिकित्सा खंडों को पूरा करते हैं। इसके API उत्पादों में
एक्सटोप्रेसेट, कैल्शियम एल्सोड्रोनेट, सोडियम एमीफोस्टाइन ट्राइहाइड्रेट, बोडेनसोनाइड और केबेडिलोल शामिल है। उस समय भारत के बाजार में रेनबेक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और सिप्ला ये जैसी बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां वो शामिल थी, लेकिन सन फार्मा कंपनी के दिलीप सांघवी ने फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। वर्तमान में उनकी कंपनी जेनरिक दवाएं बनाने वाली भारत की नंबर 1 और विश्व के 5वें नंबर की कंपनी है। दिलीप सांघवी अपने कारोबार को हमेशा सरल रखते हैं। वो आम दवाओं के जगह लंबी और असाध्य बीमारियों की दवाएं उत्पादन करने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ष 2019 में पत्रकार सोमा दास ने दिलीप सांघवी की पहली और एकमात्र जीवनी द रिलेटेड बिलियनियर लिखी। इस पुस्तक को पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा नवंबर 2019 में टाटा लिटरेचर अवार्ड के लिए बेस्ट बिजनेस बुक श्रेणी में नामांकित किया गया था। दिलीप सांघवी को CNBC TV 18 यानी कि CNBC TV 18 द्वारा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। उनकी फर्म सन फार्मास्यूटिकल्स को बिजनेस स्टैंडर्ड्स द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। फोर्ब्स द्वारा सन फार्मास्यूटिकल्स को दुनिया की 100 सबसे नवीन कंपनियों में सूचीबद्ध किया गया। सन फार्मास्यूटिकल्स को फास्ट एंड सुलिवन इंडियन हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स में कार्डियोवैस्कुलर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय प्रावधान संघ द्वारा दिलीप को JRD टाटा कॉरपोरेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उसके बाद 2011 में अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 2012 में CNN IBN द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर बिजनेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यह था दिलीप सांघवी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को भी देखने का मौका दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।